हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल लीशा व्लॉग्स में। आई होप आप लोग अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और फिर दोबारा से अपना नया डेली रूटीन व्लॉग लेकर मैं शामिल हो चुकी हूँ आप लोगों के आगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 बजे से मेरा जो वीडियो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो जी आज मैं करूँगी अपने किचन की क्लीनिंग, दिवाली की सफाई। और सबसे पहले जो बाहर वगैरह जैसे पोर्शन है दिवाली की सफाई में, मेनली क्या है कि आप अपना जो लॉबी वगैरह है या आपके जहाँ भी बाहर की चीज़ें हैं, छज्जा है, मेन एंट्रेंस एरिया है, बाहर जो जो भी बाहर का एरिया है, ये भी एक बहुत बड़ा क्लीनिंग का पार्ट है हमारा। तो उन सब चीज़ों को भी क्लीन करना है। और सुबह के 8:30 हो रहे हैं तो सबसे पहले मैं इन्हीं काम में लगी हूँ। तो सारी ग्रिल्स हैं, इनको भी मैंने साबुन के जूने से ही साफ़ कर दिया है। और जैसे कि ये स्टील की है ना, तो बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से ये साफ़ हो जाती हैं। तो देखो, दिवाली का त्यौहार तो क्या आता है, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है घर के। अच्छा, फ़िलहाल तो अभी काम के एक जुनून में ना इतने बिज़ी हूँ कि पता ही नहीं चल रहा मेरे बॉडी के किस पार्ट में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, कहाँ हो रहा है कुछ नहीं पता चल रहा। बस अब तो फ़िलहाल ऐसे लग रहा है कि जल्दी जल्दी पूरे घर की क्लीनिंग ख़त्म हो तो एक बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म होगी। तो आज जैसे किचन की क्लीनिंग करनी है, उससे पहले मैंने, आपको पता ही है, बाहर का एरिया धो दिया है क्योंकि कपड़े डलेंगे वहाँ पे। और आज ओढ़ने वाले कंबल भी धोने हैं जो दिवाली पे, दिवाली पे क्या, वैसे भी जैसे नॉर्मली ओढ़ते हैं तो दिवाली पे सारी चीज़ें वॉश हो के रखी जाती हैं, साफ़ सुथरी करके रखते हैं। तो अभी उनको भी रखना है। तो फ़िलहाल मुझे क्या है कि थोड़ा बहुत पोंछ वोछ के सारा सामान रख रही हूँ, क्योंकि काम इतने सारे हैं कि मेरे को ना समझ नहीं आ रहा मैं अपने काम कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो अभी मैं क्या है कि सबसे पहले जो यहाँ ना सामान फैल रहा था उस पे ही मैं, जो थोड़ा बहुत सामान मेरे को रखना है, मैं वो चीज़ें अपनी फैली हुई जो बाहर की हैं ना उनको रख रही हूँ। बाद में ही करूँगी कुछ जो करना है इसमें, इसके अंदर मेरे को चेक करना है। तो अभी यहाँ मैं रेक्सिन निकाल रही हूँ, जो मुझे किचन की मैट मैट वगैरह बदलनी है ना, तो वो मैं निकाल के रख रही हूँ। तो बस अभी ओवन के नीचे वाली ये पूरी जो टेबल है इसको मैंने क्लीन कर दिया है। और ये मैं नीचे से कुछ सामान लेकर आई थी, मैगी वगैरह थी। तो अभी खाने पीने का सामान कुछ भी जितना मर्जी ला के रख लो तो सारे का सारा ही सामान हमारा यूज़ में आ जाता है। और अभी क्या है कि ये सुबह नाश्ते वगैरह के बर्तन थे। तो देखो, काम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी कि आप पहले अपना किचन में जो भी जूठे बर्तन हैं या जो भी खाना वगैरह बनाया है, हो सके तो खाना रेडी करके रख दो। क्योंकि अब जब आप किचन के काम में लगोगे ना तो उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला। क्योंकि दिवाली की सफाई एक ऐसी सफाई है जिसमें टाइम लगता है, और वो जो टाइम लगता है ना उसके बाद ही घर की जो कंडीशन होती है वो सुधरती है। क्योंकि एक दिवाली का त्यौहार ऐसा है कि भाई सफाई 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 सफाई। और जो फेस्टिवल होते हैं ना उस पर तो आप इंजॉय करो, बट दिवाली की जो सफाई होती है, दिवाली जो फेस्टिवल है उस पर सफाई का ही मेनली है कि साफ़ सुथरा घर होगा तब जाके हम कुछ इंजॉयमेंट कर पाएंगे। तो इसलिए अभी कमर तोड़ मेहनत करनी है। पूरे घर को क्लीन करा है, ड्राइंग रूम हो गया, सारे रूम मेरे काफ़ी हद तक सब कुछ क्लीन हो चुका है। और अभी फ़िलहाल बस जो है कि किचन रह रही है, सीढ़ियाँ रह रही हैं, और अपना जहाँ मेरे कपड़े वगैरह धुलते हैं वो जगह रह रही है, तो उनको भी साफ़ करना है। तो अच्छा, अभी आज ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी कि मैं एडिटिंग वगैरह कुछ करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी घर के काम कर कर के। कल जैसे फास्ट था हुई का, तो अभी आज, कल काम कम करा था, आज फिर से वही रूटीन में कि बस आज सुबह मैं ज़्यादा देर लेटी भी नहीं। मैं चाहे जैसे सुबह 4 बजे उठ रही हूँ, कार्तिक स्नान भी कर रही हूँ और अपने घर के काम भी कर रही हूँ सारे साथ के साथ। तो जब से उठ के बस 2-3 मिनट में चाय पी और लेटी, फिर उसके बाद मेरे को एक काम की जो कहते हैं ना, माइंड में टेंशन सी चल रही थी, भाई काम है तो बस अब लेटना नहीं है, अब इन्हें काम जो है जल्दी जल्दी से कंप्लीट करने हैं। तो इधर बर्तन साफ़ हो गए हैं। अब जो है ऊपर का एरिया है, तो सबसे पहले ऊपर झाड़ू वगैरह लगा लेनी है, जो भी कुछ गंद है ना उसको साफ़ कर लेना है। क्योंकि ये जो गंद है आपको अगर थोड़ा बहुत भी रह जाएगा ना तो फिर ऊपर जाले लगे हुए दिखेंगे। तो आपको ना नीचे की क्लीनिंग करने से पहले आप अपने किचन की ऊपर की क्लीनिंग से स्टार्ट करें। और सारी चीज़ों को मैंने, आप देख सकते हैं जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा था, मैंने ना ऊपर की जो ये जो कैबिनेट के ऊपर वाली जगह होती है, इसको साबुन के जूने से एक टॉवल से मैं पोंछती जा रही हूँ। और इसके ऊपर ना मैं बिछाती हूँ न्यूज़पेपर।
तो न्यूज़पेपर बिछाने से एक फ़ायदा हो जाता है कि जो भी कुछ हमारा कूड़ा वगैरह उड़ कर जाता है या चिकनाई जाती है तो वो न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है। अभी जो है मैंने थोड़ा गुनगुना सा पानी लिया है, थोड़ा नहीं, हल्का तेज़ गर्म नहीं है, गुनगुना, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, गुनगुना नहीं, थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी लिया है, उसमें डिप करके कपड़े से फिर अपनी जो सनमाइका है, जो भी ये किचन की बाहर की या आपकी चिमनी है और ये गैस के ऊपर का जितना भी एरिया है ना, ये देखो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चिकट जाता है। और इसको क्लीन करने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए और थोड़ा साबुन के जूने को ऊपर अच्छे से रगड़ दीजिए। तो इस तरह से आपकी किचन जो है ये साफ़ हो जाएगी। अभी मैंने इधर के एरिया में पूरे में न्यूज़पेपर बिछा दिया है ऊपर, और अभी साइड वाला एरिया रह रहा है। तो देखो नीचे की सफाई में जितना टाइम लगता है ना, उससे ज़्यादा टाइम लगता है आपको अपने घर के ऊपर की वॉल की या पंखे की, किसी भी चीज़ की आप सफाई करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। अभी जो है मैंने बाहर से कैबिनेट्स क्लीन कर दिए हैं, और अपने किचन का ये जो मेरा एक छोटा सा कबर्ड टाइप समझ लो, इस इसके अंदर भी ना बहुत सारा, मतलब मेरे ही उससे कबाड़ इकट्ठा हो जाता है। और कबाड़ भी क्या है, सिर्फ पॉलीथीन्स हैं, जैसे सामान आता है ना तो मैं उस पॉलीथीन्स को फेंकती नहीं हूँ, वो यूज़ में आ जाती हैं, तो इसलिए वो सारी की सारी अभी अभी जैसे दिवाली का टाइम चल रहा था ना, तो वो यही लग रहा था माइंड में कि इस अपनी छोटी सी क्यूट अलमीरा की क्लीनिंग मैं दिवाली पे ही करूँगी, इसीलिए ये गंदी ज़्यादा हो गई थी, सारा सामान मैसी हो रहा था। तो अभी इसके अंदर भी मैं साबुन के जूने से धुलाई कर रही हूँ, एक बार मतलब साबुन का जूना मार लिया और फिर पानी से धो रही हूँ, क्योंकि आज जो किचन की सफाई हुई है ना, वो साल में एक बार पानी से धुलाई वाली होती है। तो मैं पानी के अंदर की जितनी भी कैबिनेट्स होती हैं उनको पानी से वॉश कर देती हूँ, और फिर क्या है, टॉवल की हेल्प से ना उसको सुखा के फिर ही मैं सारे सामान रखती हूँ। तो अभी मैंने अंदर से बाहर से दोनों तरफ से ये चीज़ें क्लीन कर दी हैं। और किचन इतनी बड़ी थी कि आज मेरा जो पूरा दिन है, पूरा दिन लग गया। सुबह 9 बजे से मैं अपने किचन को क्लीन करने में लगी थी और शाम के 5 बजे मैं फ्री हुई हूँ। और इतनी इतनी मेरी कमर ख़राब हो गई तो खाना भी नहीं बनाया आज। तो वही रहता है कि अभी खाना भी नहीं बनाया था, बच्चों के आने का टाइम हो रहा था, तो हस्बैंड जी से बोल दिया था, वो छोले कुलचे ले आए। तो आज खाना हमारा बाहर से हो गया था, क्योंकि जब आप ऐसे काम करने लग जाओ ना जिसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है, तो फिर अब मैं रोटी कैसे ही बनाती। मैंने गैस वगैरह भी पूरा क्लीन कर दिया था, तो पानी गैस के चूल्हे में चला गया था, तो अभी उसके अंदर पानी था। फिर मैंने इनको बोल दिया कि रोटी तो बन नहीं पाएगी, कुछ बाहर से ही ऑर्डर कर लो। तो अभी खाना वगैरह सब बाहर से आया, फिर मैं अपना मतलब मैंने खाना खाया 3 बजे करीब। खाना खाने के बाद मैं फिर लग गई। ये सिंक के नीचे का एरिया है, ये इस एरिया की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी सफाई कर ली ना आपने तो आपकी किचन में कभी भी कोई गंदी स्मेल नहीं आने वाली। जैसे बर्तन वॉश करते हैं, थोड़ा बहुत पानी ऊपर से लीकेज होता है या सिंक में से पानी जाता है, तो एक गंदी सी स्मेल आती रहती है। अगर आप चाहें तो हर दूसरे तीसरे दिन एक एक बाल्टी पानी अपना बाहर से जो सिंक के नीचे वाली नाली है उसमें डालें, या नीचे का एरिया बिल्कुल साफ़ रखें, सर्फ का पोछा लगाएं और बिल्कुल भी स्मेल वगैरह ना आने दें। तो इस तरह से अगर आप अपने सिंक के नीचे का एरिया क्लीन रखोगे तो कभी भी आपके किचन में किसी भी तरह की स्मेल वगैरह कुछ नहीं आएगी। तो चलिए अभी क्या है कि मैं टॉवल से पोंछ देती हूँ, क्योंकि पोंछने के बाद मुझे सारा सामान भी मैं साथ ही साथ लगा रही हूँ, क्योंकि बाद का तो टाइम ही नहीं है मेरे पास। बाद के लिए मेरे पास बहुत सारे काम पड़े हैं, तो इसलिए सामान जो भी है वो साथ के साथ लगाते चलना है। तो इधर मैंने सारा ही अपना जो भी डिश वॉश वगैरह है वो इस बकेट में रख रखा है, तो इसके अंदर सारे सर्फ साबुन वगैरह मैं फिल करके रख दूँगी। अच्छा, अपने किचन में एक एक कॉर्नर ऐसा होना चाहिए कि जहाँ हम एक्स्ट्रा सामान जो भी हम लाते हैं वो उसको वहाँ रख सकें। तो ऐसा अपने घर के मतलब किचन में एक ऐसा पार्ट हमें ज़रूर बनवाना चाहिए जहाँ हम अपने सारे एक्स्ट्रा सामान जो भी कुछ हमारे मतलब यूज़ में भी हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि कभी बहुत कम टाइम पे वो चीज़ें यूज़ होती हैं, तो उन चीज़ों की यूजिंग के लिए हमें ऐसी जगह बनानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सारी सामान को छाट रही हूँ, सर्फ़ को अलग रख रही हूँ, साबुन को अलग रख रही हूँ, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें हो रही थी तो सारा
कहते हैं ना एकदम घुसड़ मुसड़ हो रहा था, तो अभी उसको सबको सेट कर दिया है। पूरी जो आप देख सकते हैं इस बकेट में सारी चीज़ें मैंने अच्छे से लाइन वाइज लगा दी हैं। साबुन नहाने का, बर्तन साफ़ करने का, पेस्ट हो गया, और सर्फ़ के पाउचेज़ हैं, और बड़े सर्फ़ के पैकेट तो मैंने उधर अलमीरा के अंदर रख रखे हैं। तो कुछ इस तरह से ये वाला जो मेरा एक छोटा कैबिनेट है ये पूरा साफ़ हो चुका है। अभी काफ़ी हद तक मेरा जो किचन की क्लीनिंग थी वो कंप्लीट हो गई है, सिर्फ एंड बचा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना वीडियो यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। इसके बाद जो बारी है वो मेरी ओवन की है, और ओवन की जो अलमीरा है उसकी है। ओवन को भी आपको हल्के गर्म पानी के कपड़ा लेना है, आपको टॉवल को निचोड़ना है और उससे फिर पूरा अपना ओवन पोंछ देना है। अब इधर की जो टाइल्स हैं इनको भी साफ़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ना इसके पीछे जो स्विच बोर्ड है उसको पोंछ रही हूँ, क्योंकि क्या है फिर मैं जिससे धुलाई करूँगी अगर थोड़ा बहुत भी पानी चला गया ना तो करंट आने का डर है। इसीलिए जो स्विचेज़ हैं आप जो अपने घर की क्लीनिंग करने से पहले क्लीन कर लो, नहीं तो क्लीनिंग करने के बाद क्लीन कर लो, वरना क्या है क्योंकि धुलाई वुलाई का टाइम होता है ना तो थोड़ा बहुत पानी जाते ही करंट आने लग जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने जो पूरी ये ओवन वाली टेबल है इसको भी पूरा साफ़ कर लिया है चारों तरफ से, क्योंकि वाइट सरमाइका है ना ये बहुत जल्दी गंदी होती है। और अब बस इसको चारों तरफ से मैंने इसको साफ़ कर लिया है। उसके बाद जो है मेरी बारी है वो सारी टाइल्स को क्लीन करने की है। तो बस अब फटाफट से टाइल क्लीन कर लूँगी। फिर इसके बाद जो है मेरे को पूरे घर में अभी सफाई करनी है, क्योंकि मॉर्निंग में मैं सीधा किचन के ही काम में लग गई थी तो सफाई भी नहीं हुई है। शाम के 5 बजे मैंने अपने घर की सफाई कंप्लीट करी, पूरे घर में झाड़ू पोछा वगैरह वो काम कंप्लीट करा। और ये सारे स्विचेस भी इधर मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिए हैं, क्योंकि इसके बाद में धुलाई करूँगी ना तो फिर पानी वगैरह आ सकता है। इससे तो अच्छा है कि आप पहले ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना जिससे आपको लग रहा है कि हाँ करंट आ जाएगा या कुछ है, तो वो सारी चीज़ें मैं साफ़ कर रही हूँ। और डोर को भी मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो ये देख लो अब कि मतलब घर के जो काम है ना वो देखने में लगता है कि बस एक रसोई साफ़ करनी है, बट रसोई के साथ साथ इतने सारे काम निकल कर आए हैं ना कि जो मैं ये सोच रही थी ना मेरा 2 बजे तक काम कंप्लीट हो जाएगा, बट नहीं हुआ। उसके बाद भी मेरे को लगे रहना पड़ा पूरा किचन में। तो चलिए अभी ये पूरा मैं वॉश कर दूंगी और इसके बाद मैं अपना इस वाला वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और अभी दोपहर के 2 बज गए थे, इधर बच्चे भी आ ही गए थे, नहीं तो ये तो शाम के टाइम का है, सॉरी। बच्चे आ गए थे, बच्चे आके सोने चले गए, दोनों के दोनों अपना मतलब फ़ोन वगैरह चला रहे थे। पढ़ तो रहे नहीं, क्योंकि पढ़ाई के लिए ना उनका क्या है मेरे को बैठना पड़ता है। जब मैं चिल्ला कर पढ़ती हूँ ना तब वो पढ़ाई करते हैं। तो इधर जो है पूरी चौखट वगैरह भी मैंने क्लीन कर ली है। अब इसके बाद जो है मैं बस पाइप लगा के इसको पूरा वॉश कर दूँगी। और जब ये वॉश हो जाएगा ना तो भाई टाइल इतनी प्यारी लग रही थी, एक अलग ही चमक आ रही थी। पूरी जो ये पूरी टाइल्स है ना इनकी एक अलग ही लुक थी। अच्छा इसके बाद अभी मेरे को ये जो हॉल का मेरा टीवी यूनिट है ना इसको भी साफ़ करना था। तो ऐसे करके काम बढ़ता 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 इतना काम हो गया कि बस पता ही नहीं चला। अच्छा बच्चे आ गए थे तो उनकी भी यूनिफॉर्म वगैरह बच्चों ने उतारी, वो मैंने मशीन में डाल दी थी। अच्छा मैं पैर से बंद कर रही हूँ, इसका रीज़न ये है मेरे को ये डर लग रहा था क्योंकि मैं ना काम करते टाइम गीली हो रही थी तो कहीं करंट ना आ जाए, इस वजह से मैं अपने पैर के हेल्प से ये कर रही थी। तो अभी बस यहाँ पे इसका पानी वगैरह खींच के टेबल को इधर लगा देते हैं